जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं वक्फ संशोधन बिल 2025 के बारे में। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति शनिवार को मिल गई है तथा ये बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन देश में इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। तो आइए आज हम जानते हैं कि इसमें क्या कुछ नया जोड़ा गया है और क्या संशोधन हुआ है। सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, ये वीडियो सभी हिंदू, मुस्लिम तथा देश के निवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ क्या है और ये कहां से आया। तो आपको बता दें कि वक्फ शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। इसका मूल शब्द वकीफा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रोक देना या अर्पित कर देना, जिसका सीधा अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर धर्मार्थ कार्य के लिए अस्थायी रूप से समर्पित कर देता है, जिसे किसी व्यक्ति के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इस्लाम के कानून के अनुसार वक्फ को पुण्य कार्य माना जाता है। इस्लाम के अनुसार वक्फ करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसको इसका पुण्य मिलता रहता है, जिसे इस्लाम में सवाब माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसा दान जिसका पुण्य हमेशा बना रहे, जैसे कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, यतीमखाना आदि के लिए वक्फ कर दी जाती है और तब ये संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं रह जाती, इसे अल्लाह की संपत्ति मानी जाती है और इसका प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है या इसे मुतवल्ली कहते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न ये आता है कि वक्फ की शुरुआत कब हुई। तो हम आपको बता दें कि इतिहास के अनुसार वक्फ की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब के समय से मानी जाती है। सबसे पहला वक्फ मोहम्मद साहब ने मदीना में की थी, जिन्होंने एक कुआं बैरुमा सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित कर दिया था। दोस्तों, मुगल काल में वक्फ संस्थाओं का खूब विस्तार हुआ। वक्फ की संपत्तियों का उपयोग शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों तथा मस्जिदों के लिए होने लगा था। आपको बता दें कि भारत में वक्फ की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में आई। दोस्तों, सुल्तानों और नवाबों ने बड़ी संख्या में जमीनें वक्फ की थी। ब्रिटिश शासन काल में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अनेक गड़बड़ियां सामने आई, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1913 में पहली बार मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पारित किया था। उसके बाद स्वतंत्र भारत में औपचारिक रूप से 1954 और 1955 में नया रूप दिया गया। दोस्तों, वक्फ संशोधन की बात अगर हम करें तो ये इतना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा फिर राज्यसभा में कई घंटों बहस हुई और फिर अगर समर्थन और विरोध की बात करें तो उसमें भी विशेष अंतर नहीं था। वही गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि 1913 से 2013 तक लगभग 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ के अधीन थी। विपक्ष झूठे अफवाह फैला रहा है, जिससे मुस्लिम समुदाय में काफी तनाव है। दोस्तों, गृह मंत्री जी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 तलाक, धारा 370, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर विपक्ष हमेशा से झूठा अफवाह फैलाता रहा है, लेकिन देश का मुस्लिम यह जानता है कि यह उसके हित के लिए कानून बना है। यह भारत सरकार का कानून है जो सब पर लागू होगा और इसे सबको मानना होगा। आइए हम जानते हैं कि नए संशोधन में क्या कुछ जोड़ा गया है और क्या बदला गया है। सबसे पहले वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटा दिया गया है। पुराने कानून में यह व्यवस्था थी कि कोई संपत्ति लंबे समय तक यदि मुस्लिम धार्मिक उपयोग में लाई जा रही है तो उस संपत्ति को वक्फ का संपत्ति घोषित किया जा सकता था। यानी कि कोई जगह जहां लंबे समय से मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा कर रहे हैं या उसको कब्रिस्तान के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो उस जगह को वक्फ की संपत्ति घोषित किया जा सकेगा, जिसे वक्फ बाय यूजर कहा जाता था। लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे इलीगल कब्जों से राहत मिलेगी और अवैध कब्जे नहीं किए जा सकेंगे। वहीं सरकार सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महिला प्रतिनिधित्व को अनिवार्य कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है
जब वक्फ बोर्ड में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन निश्चित किया गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण में बल मिलेगा। दोस्तों, इसमें एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से संबंधित विवाद का निपटारा। ऐसे मामलों में अभी तक वक्फ बोर्ड का डिसीजन ही अंतिम निर्णय माना जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसे जिला अधिकारी भी कह सकते हैं, के द्वारा त्वरित समाधान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे वक्फ बोर्ड पर बोझ कम होगा। दोस्तों, इसके साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो वह अन्य जगहों पर अपील कर सकेगा, जबकि पहले वक्फ बोर्ड ही सुप्रीम पावर था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो 90 दिन के भीतर वह हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। इसके साथ ही पहले जो वक्फ बोर्ड कानून था, इसमें जो धारा 40 थी, उसको हटाने की बात भी की गई है। दोस्तों, वक्फ बोर्डों को संपत्तियों को वक्फ घोषित करने का अधिकार देने वाली इस धारा 40 को हटा दिया गया है, जिससे संपत्ति स्वामित्व विवादों में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही ट्रस्ट और वक्फ के बीच स्पष्टता लाई गई है। मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित ट्रस्टों को वक्फ से अलग माना जाएगा यदि वे अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत संचालित होते हैं तो। फिर एक और प्रावधान को भी जोड़ा गया है, वक्फ समर्पण की पात्रता। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ मानक निश्चित कर दिए गए हैं। वक्फ करने वाले व्यक्ति को 5 साल तक मुस्लिम रहना अनिवार्य है। मतलब कोई व्यक्ति आज ही धर्मांतरण करके अपनी संपत्ति को वक्फ नहीं कर सकता। इसके लिए उसे 5 साल तक पहले मुस्लिम रहना अनिवार्य है। सरकार का कहना है कि जिससे वक्फ में पवित्रता आएगी। इसके साथ ही उत्तराधिकार का भी अधिकार सुरक्षित कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के रहने पर वक्फ करने से पहले उनके हक का भी ध्यान रखना अनिवार्य हो गया है। दोस्तों, परसीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट 1963, उससे संबंधित प्रावधान भी जोड़ा गया है। वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी विवादों के निपटारे के लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू करने से तुरंत और त्वरित समाधान हो सकेगा। इसके साथ ही संविधान के अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6 के तहत आने वाले अनुसूचित जनजाति आदिवासी उनकी संपत्ति को वक्फ नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, इसके साथ ही एक प्रावधान और जोड़ा गया है, जिसके अनुसार वक्फ ट्राइब्यूनल यानी एक न्यायीकरण जो मामलों की सुनवाई करता है, उसमें जो 3 लोगों की बेंच हुआ करती थी, उसको अब भी बरकरार रखा गया है। दोस्तों, इसके साथ ही सरकारी संपत्तियों के जांच के संबंध में भी एक प्रावधान आया है। यदि कोई प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी है और उसे वक्फ के रूप में दावा किया जा रहा है तो उसकी जांच एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाएगा। फिर उसके रिपोर्ट के अनुसार उस संपत्ति का स्वामित्व सुनिश्चित होगा। दोस्तों, इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रावधान और जोड़ दिया गया, वह है वित्तीय पारदर्शिता। दोस्तों, वक्फ बोर्ड के लिए फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक होने पर सरकारी ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अब वक्फ बोर्ड की सरकारी ऑडिट भी संभव हो गई है। दोस्तों, और अमित शाह जी ने जैसा कि अपने बहस में कहा कि गैर मुस्लिमों की इसमें एंट्री नहीं होगी, सरकार इस बात को निश्चित कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और किसी भी अन्य प्रकार की जानकारियों के लिए कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।